अब हो आगे शुरू। चलिए आज हम रामायण की कथा को प्रारंभ करते हैं। और यहाँ पर लवकुश कांड की कथा है। लवकुश कांड जो है भगवान का लव और कुश जो श्री रामचंद्र जी के दो सुपुत्र थे। ये कथा में हम लोग को बहुत ज्ञानप्रद कथा है और इस कथा को सुनने से अनेक शिक्षा की भी प्राप्ति होगी कि स्त्री जाति जो होते हैं, देवी माता ने अनेक दुख सहे। लक्ष्मी माता ने सीता का रूप धारण करके आकर इस पृथ्वी पर बहुत दुख सहन किया, लेकिन इस अध्याय में ये भी हम लोग को कथा प्राप्त होगा सुनने के लिए कि किस तरह दुख उन्होंने नहीं सहन किए। चलिए दोहा के साथ में आपकी कथा प्रारंभ करें। थोड़ा देर हम रामायण करेंगे, फिर उसके बाद में मास्टर जी के द्वारा कथा होगा। इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी ने बहुत दिन रहकर ऋषि मुनियों को प्रसन्न किया। जहां पर श्री राम भगवान रहते हैं वहां सभी को प्रसन्न करते हैं, सबको खुशी रखते हैं, किसी को दुख नहीं देते। इसलिए जहां राम तहां अवध नरेश। जहां पर श्री राम जी का रामायण होता है उससे जगह समझना अयोध्या बन गया है। तो इसलिए रामचंद्र भगवान मुनियों को प्रसन्न करते हैं। राम जी ऋषि मुनियों को प्रसन्न किया तथा सुखी किया। इसलिए रामचंद्र भगवान किसी को दुख नहीं देते, सबको सुख देते हैं, सुख करते हैं, सुख करते हैं और दुख हरते हैं। ऐसे श्री राम भगवान की कृपा। और प्रसन्न होकर करुणा निधान भगवान श्री राम जी को करुणा निधान बोलते हैं। करुणा रस, करुणामयी। भगवान को बहुत करुणा मतलब दया आता है श्री राम भगवान को। जैसे इमोशनल हो जाते लोग ना, ऐसे भगवान है। करुणा, करुणा निधान, सब पर करुणा करते। बहुत जल्द भगवान को दया आ जाता है। इसलिए तो भगवान को दया नहीं कहते। थोड़ी देर में आप भगवान से गुस्सा कर चले जाओ, थोड़ी देर बाद ही भगवान से पास आ जाइए और भगवान फिर से आपको अपने हृदय से लगा देते। ऐसा है भगवान दयालु। और अयोध्यापुरी में श्री राम भगवान आए, अयोध्या में आए भगवान। और अयोध्या में प्रतिदिन हर रोज आनंद होता रहा, उत्साह खुशहाली मनाए जाते हैं अयोध्या में। राजा राम प्रतिदिन रोज श्री रामचंद्र भगवान सबको दान करते रहे। सज्जनों, राम भगवान के राज्य में सबको दान देते रहे। सब याचक जो स्वामी लोग होते ना, जैसे आज के स्वामी नहीं, अब तो स्वामी लोग पैसा कमाते हैं। उस जमाने के स्वामी का मतलब है जो गिरवा वस्त्र पहने थे, एक जगह नहीं रहते, 5 घर भीख मांगकर खाना। तो जो कोई स्वामी है 5 घर भीख मांगकर खाते हैं और एक जगह पर नहीं हो हमेशा, तो उसे स्वामी कहते हैं, उसे सन्यासी कहते हैं। और इस प्रकार स्वामी लोग का काम है अपने पास धन नहीं रखना, बस उतने मांग लेना जितने में पेट भर जाए। मैं तो भारतवर्ष देख कर आया हूँ, वहां पर ये सफेद सफेद सच्चा स्वामी लोग जो है गेरुआ वस्त्र पहन के 15 दिवस सब जाएंगे एक एक आश्रम में और इतने भोजन मिलेगा, भात खाकर चलते रहते वे लोग। तो भगवान श्री रामचंद्र जी करुणा निधान और प्रतिदिन सबको आनंद देता है, उत्साह रहता है। राजा राम प्रतिदिन दान देते हैं भगवान। और कहा के जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, हट के मतलब कभी कभी बहुत आदमी हट्टी होते हैं। चाहे जितने बात आप सच्चा बताओ, वो आपको जबरदस्ती बताएंगे नहीं तुम रोंग हो। सच्चा बात बताओगे ना, आपको कोई मानने के लिए तैयार नहीं रहेगा। वो हट्टी है, वो अपना बात पर अटल रहेगा, नहीं तुम गलती हो, तुम गलती हो बात। और थोड़ा सा सोच लो हम लोग कितना गलती हो जाते। इस प्रकार हट्टी नहीं बनो। प्रपंच यहाँ वहां का बात कर ढो नहीं अपने बोझा में। और दुख किसी को नहीं था। तो इतने श्री राम जी के राज में कोई हट्टी नहीं था, जो बता दो सब मान जाते हैं। प्रपंच यहाँ वहां के प्रपंच इधर उधर की बावली बात नहीं। और दुख किसी को नहीं था और कहीं कोई किसी को कटु वचन भी नहीं बोलते हैं। कटु का मतलब कड़ुआ बोली,
मुख से राम नाम धन ले लो, मुख से कड़वा वचन न बोलो। तुम राम नाम धन लो, मुख से कड़वा वचन न बोलो। कड़वा वचन बोलो, मुख से कड़वा वचन न बोलो। तुम राम नाम धन लो, मुख से कड़वा वचन न बोलो। वैसे भजन में बताते राम नाम धन ले लो, लेकिन मुख से भैया कटु वचन को मतलब कड़वा बोली ना बोलो। और यदि कोई कड़वा बोली कह दे तो सोचो अपना दिमाग में ये कोई आपको मीठा बात हो रहा है, अच्छे बात। तो कटु वचन कोई नहीं कहते रहे सदनों, हठपूर्वक कोई नहीं रहता था, किसी को कटु वचन नहीं कहते रहे और नहीं सुना गया। अयोध्या के राज में कोई कटु वचन कोई नहीं सुना गया। और जब ऐसे कभी होता है तो वहां पर कोई ऐसा किसी ना किसी को भेज देता है कि जाओ यहाँ पर, जहां पर चुम्बक होते हैं, जिस परिवार में चुम्बक होता है, जिस मंडली में चुम्बक होता है, जहां पर भी ऑर्गेनाइजेशन में चुम्बक होता है, बहुत दिन रहते, तो उसमें कोई ना कोई किसी ना किसी को भेज कर उसका चुम्बक को नाश करने के लिए तैयार करेंगे। जो परिवार में सुखी रहते, कोई ना कोई इधर उधर के बात करा कर झगड़ा लगा देगा। अब अयोध्या में देखिए वही बात होने वाला, सब सुखी, कोई इधर उधर के बात नहीं। सुना ही जहां तहा वेद पुराना, जहां तहा जहां पर कोई वेद सुनता है, कोई दूसरी जगह पर पुराण सुनते हैं। और दूसरा धर्म न काहू जाना, दूसरा धर्म कोई नहीं, बस वेद सुनो और पुराण सुनो, दिन दिन प्रतिदिन देखी भगवाना, रोज रोज भगवान को देखते हैं। और भगवान भी अपना विशाल श्री राम जी का जो नगर है और राम जी का राजभवन, जैसे व्हाइट हाउस है ना यहाँ पर डाउनटाउन में, इससे और बेहतरीन और रंगीला, जिसका डोरा डायमंड का था, गोल्ड का, ऐसा। हम लोग तो व्हाइट हाउस के ऊपर गोल्ड लगा हुआ, लेकिन वहां श्री राम जी का तो पूरा सब सोना इत्यादि, चांदी इत्यादि और हीरा, लाल जुहार, ये सब भरपूर है। इसलिए कहते हैं इंडिया जो भारत देश है, यहाँ पर बहुत कुछ मिलता है। अभी हाल में ही सुने होंगे आप लोग कि नीचे गड्ढा खोदे गए, किसी स्वामी ने बताया था कि बहुत सोना चांदी है सब जगह। तो इसलिए ढूंढो, हम लोग भी ढूंढे, हम लोग को भी सोना और चांदी मिलेगा। कौन से मट्टी के नीचे? ये मट्टी नहीं, इसके अंदर ढूंढिएगा, सब ज्ञान भरा हुआ है, भगवान दिए। खोजो, खोज हो तुरंत मिल जाए, पल भर के तलाश में, थोड़ा तलाश करो, मिल जाएगा, दूर नहीं, यहीं। आज प्रकार रघुनाथ जी ने अपने ऊपर प्रीति देखकर सब प्रजा लोग को अत्यंत आनंदित होते हैं। भगवान आनंदित होते हैं जब देखते हैं प्रजा खुशी है तो भगवान खुशी है। जैसे आप माता पिता जी ना, आपके बच्चे लोग जब खुशी रहते हैं तो आप लोग भी खुशी हो जाते हैं। बच्चे दुखी होते हैं तो माँ पिता भी दुखी हो जाते हैं। तो ऐसे भगवान जो सभी के माता, सभी के पिता ही है। हमारे कार्यक्रम को लाइव वेबकास्ट पर आप से लोग दर्शन कर रहे हैं, आपको भी मैं स्वागत कर रहा हूँ। तथा मेरी माता जी इस समय अस्पताल में है, आईसीयू में, उनके भी हम याद करते हैं यहाँ से और आशा करते हैं हमारी माता जी को भगवान की बहुत आशीर्वाद की प्राप्ति हो। जिन्होंने बहुत रामायण की कथा सुने, 7 कांड रामायण की कथा श्रवण कर लिए, 8वां कांड जो ये मैं और हम लोग सुनते ना, इस कथा में से कुछ अंश, कुछ पाठ, कुछ माता जी ने अस्पताल में रहकर सुनी और फिर यहाँ पर बिस्तर पर लेटे लेटे। तो
2-3 डॉक्टर जो है, डॉक्टर लोग बता देते हैं कि तुम्हारी अब उम्र समाप्त होने वाला है, लेकिन जब ये डॉक्टर जब तक नहीं बताएगा तब तक कुछ नहीं होगा। इसलिए जो कोशिश करते हैं तो उसको भगवान मदद करते हैं, और जो कोशिश नहीं करोगे तो भगवान उसको नहीं सहायता करते। कोशिश कीजिए। अब यहाँ बिस्तर से अम्मा देखो अस्पताल में सुन रही है, बात भी कर रही, धीरे धीरे वापस आ गई और यहाँ पर बैठकर फिर से हम लोग का साथ देगी। तो इसलिए याद कीजिएगा कि भगवान की कथा में बहुत चमत्कार है, भगवान का कृपा है, भगवान का आशीर्वाद है। और शिव सम्मत परमाणु हमारी, कहते हैं भगवान काग जी कि खर के मारने वाले, खर कौन है समझो ना, रावण का भैया, दो भैया खर और दूषण। याद कीजिए, रामायण में हिस्टोरिकल बात है ये, इसको कभी कभी सुनकर याद करो। अब मैं आप लोगों को बताऊं, श्री राम भगवान ने, आप जानते सबसे पहले किस को मारा था? रावण के भैया बस खर, फिर शेखर, दूषण, फिर उसके बाद में आप जोड़ते रहिए। तो सबसे पहला तो हमेशा याद होता है, तो खर को पहले मारा और रघुनाथ जी, और रघुनाथ जी भगवान सोचने लगे कि अब हमको 11,000 हो गया, 11,000 ईयर श्री रामचंद्र भगवान था अयोध्या में। ये भी याद कीजिए, अगर कभी कोई पूछना तो बता दो, ये तो बताओ बिना पूछे, अपने बच्चे को भी बताए कि भैया भगवान श्री राम जी ने 11,000 ईयर था अयोध्या। तो इसलिए श्री राम भगवान कहते हैं कि 11,000 बरस। अब भगवान ने कहा कि मैंने अयोध्या में रहा और अब ये सुंदर अश्वमेघ यज्ञ करना चाहता हूं। हवन यज्ञ, यज्ञ बहुत प्रकार का, एक ज्ञान यज्ञ है, गीता में ज्ञान यज्ञ, एक हवन यज्ञ, एक तप यज्ञ, तपस्या करना, किसी के लिए थोड़ा दुख सहना, वो तप यज्ञ है। जैसे भी हमारे भैया जी एक है अस्पताल में, माता जी बीमार हुआ है, वो तप यज्ञ है, माता जी के लिए दुख उठाना, तपस्या करना, दुख रहना, उठाना, रात भर जागना, जैसे हम लोग भी जागते रहे रात भर। आप सबको मौका मिलता है, जागिए। फिर उसके पश्चात में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो ये तप यज्ञ है और ज्ञान यज्ञ है और जप यज्ञ है। जप का मतलब भगवान के नाम को जपो, जपो हरि नाम बंदे उमर बिहारी, जप लो भगवान का नाम, उम्र जाता है रोज, एवरी डे एवरी मिनट हम लोग बुढ़ा होते हैं। और हर रोज जैसे नदी का पानी समुद्र में जाते ना, देखिए मौत जाता शुरुआत होता, धीरे धीरे बहते 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 रोज एक एक फुट, एक एक इंच, एक एक फुट, एक एक माइल, फिर समुद्र में मिल जाते हैं। बस ऐसे ही हम लोग हैं, हम बह रहे हैं, हम लोग का उम्र जा रहा है, और इस उम्र को बर्बाद न होने दो, इसको काम में लगाइए। इसी प्रकार सुंदर अश्वमेघ यज्ञ करना चाहा भगवान श्री रामचंद्र जी ने। अश्व का मतलब घोड़ा, अश्व का मतलब है घोड़ा। पहले के भगवान जो ना राजा लोग जो है वो बड़ा बड़ा यज्ञ करते हैं। हम लोगों ने तो छोटे छोटे पूजा करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं घर पर, ठीक है, अगरबत्ती जलाते भगवान का नाम लेते। तो थोड़ा जो और पढ़ा लिखा हो गया तो भैया बड़का बड़का माला लेके जपे, और अगर माला जपे खातिर तरीका नहीं जानो सोल्यूशन, उसका आइडिया कैसे करना, तो नहीं जपो। अब बहुत से लोग माला लेकर ऐसे ही उंगली से लगाएंगे, करेंगे, ऐसे नहीं। बड़े बड़े लोग टीवी में दिखाते हैं लेफ्ट हैंड से करा करेंगे। तो जब नहीं जाने कोई तो नहीं करो, ये बात हमेशा याद कीजिएगा। इसी बात भगवान श्री राम जी अश्वमेघ यज्ञ करने के लिए मन में इच्छा किया। क्यों करना पड़ा राम जी को यज्ञ, आपको मैं बता दूं। ब्राह्मण को मारने से एक बहुत बड़ा और श्राप प्राप्त होता है, बहुत बड़ा पाप होता है। भगवान श्री राम जी क्या था? क्षत्रिय। रावण जी क्या था? जी मैं बोला रावण को क्योंकि वो ब्राह्मण था, इसलिए रावण का लंका का नाम अब लंका नहीं है, श्रीलंका है। रावण ब्राह्मण था, बड़े बुरा कर्म करने वाला, लेकिन भगवान श्री राम जी ने उनको वध किया, इसलिए उसको ब्रह्म हत्या लगा। अब ब्रह्म हत्या का पाप जो है मिटाने के लिए एक ही है यज्ञ, वह है अश्वमेध यज्ञ। तो श्री राम भगवान को बताया गया था, उनके गुरु जी बताया कि तुम्हें ब्रह्म हत्या लगा, तुमने ब्राह्मण को मारा। बहुत प्रकार के लोग ब्राह्मण को मारते, चाहे आप लात से, पैर से मारे, हाथ से मारे, लेकिन जबान से मारो। अगर किसी ब्राह्मण को आप मुंह से कटु वचन बोल दिया तो समझ लेना आपने ब्रह्म हत्या हो गया, उनको आपने
जुबान से मारा है, शब्दों से मारा है और उसका पाप हो जाता है, फिर अत्यंत जीवन में दुख होता है। तो किसी ब्राह्मण को मुख से ऐसे कटु पर वचन न कहे। श्री राम भगवान ने कहा और राम भगवान ने फिर अश्वमेध यज्ञ करने के लिए कहा जिसको गाकर सारा मनुष्य संसार सागर से पार हो जाए। राम जी का अश्वमेध यज्ञ के बारे में जो बताते हैं तो सबका तरन तार हो जाता है। तो ये कथा जो हम सुन रहे हैं याद कीजिए, ये कथा सुनने से हम लोग का भी तरन तार होगा सब। और धाम है तुरंत भगवान श्री राम ने अपना धाम गया और जाकर विधि वचन, विधि के मतलब है ब्रह्मा विधाता जिसे लोग बोलते हैं। तो ब्रह्मा जी के श्रेष्ठ वचन, श्रेष्ठ बात को सुनकर विलंब नहीं करूंगा, मन ने सोचा विलंब नहीं करूंगा कि कोई कितना अच्छा काम है। एक सेंटर में कथा में प्यार है, राम जी ने कहा विलंब नहीं करूंगा। तो हम लोग का भी काम है कि भगवान हम लोग इशारा के द्वारा बताता है कि तुम लोग भी विलंब नहीं करो, जितने अच्छे काम तुरंत कर लो। माता पिता जी का सेवा करना नहीं सोचो कि मैं कल जाकर सेवा करूं, कर लो तुरंत, विलंब नहीं करना चाहिए। ये राम जी का शिक्षा रामायण के माध्यम से मिलता है कि विलंब नहीं करूंगा, श्री राम भगवान ने कहा और विलंब नहीं करूंगा। और इसी भांति भगवान श्री राम ने प्राप्त जाए गुरु भवन सप्रीति। भगवान श्री राम जी ने सुबह सुबह अपने गुरु जी के मंदिर में गया। और जिसका पास गुरु ना हो आप चिंता न कीजिएगा, आपका गुरु आपके माता पिताजी है। जिसका पास आप माँ पिताजी भी नहीं है भैया तो आपके गुरु भगवान है। तो आप एक के गुरु मान लो, गुरु आपका भगवान जो आप जिसके विश्वास करते हैं। आपके घर पर पंडित जी लोग आते हैं ना, उनको भी अपने गुरु मान लीजिएगा। साल में एक बार जरूर आकर अच्छा बात बताता है, फिर बाद में चाहे जैसे लोग कहते हैं, लेकिन साल में एक बार आपके लिए प्रार्थना करने के लिए आते पंडित आपके घर पर ना, आकर वो प्रार्थना करता कि भगवान इसका घर में लक्ष्मी से भरपूर रखे। और भगवान से जब ब्राह्मण कोई बात बोलता है तो भगवान उसकी बात तुरंत सुनते हैं, इसलिए ब्राह्मण और उसके लिए प्रार्थना करते भी। आप दान दक्षिणा देते तो आपको आशीर्वाद भी मिलता है। और कैसी भांति गुरु जी के मंदिर में गए और गुरु जी भी कौन था, वशिष्ठ जी, वो भी ब्राह्मण ब्रह्मा जी के बेटे हैं। और प्रसन्नता पूर्वक जाकर संपूर्ण बात मन में सोचा है श्री राम जी मैं कहूंगा और नियम से, नियम सब चीज का नियम होता है, नियम से अश्वमेध यज्ञ करूंगा ऐसे श्री राम जी ने कहा। तो नियम बना लो अपने घर का नियम, सबके घर का अलग नियम है। कितना बजे हम जगेंगे, नहाएंगे धोएंगे, पूजा पाठ करेंगे, भोजन करेंगे, बच्चों को स्कूल पहुंचाना, सबका टाइमिंग बना है। तो अपना ये पूजा का भी नियम बना लो। मैं नियम बना तो जैसे भैया विजेंद्र प्रसाद जी है जो कुछ सेक्रेमेंट हो जाते हैं, इनका नियम है कि हर मंगलवार को आते हैं, तो नियम बना लो बस। तो ये सब नियम है, सब चीज का नियम है और नियम बना लो। श्री रामचंद्र भगवान ने जैसे नियम बनाया था सदैव अपने लिए। और फिर गोसाई तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा भगवान जी के कहते धैर्यवान। धैर्यवान के मतलब जो धीरज दूसरों को दिवाता है। किसी कोई आदमी दुखी नो जो हो उसको और पैनिक नहीं कराओ, उसको धीरज दिलाओ, तो उसको बोलते हैं धैर्यवान। धैर्यवान। और राम जी कैसा है, कृपा के सागर है। जैसे समुद्र में देखो कितना पानी है ना, और समुद्र का पानी कितने ज्यादा एवापोरेट होता है लेकिन उतने उतना रहता है। और समुद्र में जितना पानी है नदियों को सब हो जाता है लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा नहीं होता उतना। ऐसे प्रभु राम कृपा का सागर, जब सब पर कृपा करता है तो उसका कृपा कुछ कमती नहीं होते। भगवान जब सबको आशीर्वाद देते तो आशीर्वाद कम नहीं होता। और जब हम लोग भी आकर 2 फूल चढ़ाते हैं तो कुछ ज्यादा भी नहीं हो जाता भगवान के पास। इसलिए पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। भगवान सब कुछ परिपूर्ण है, भरपूर, कुछ कमी नहीं है उनका पास। दोगे तो हम लोग को वापस लौटा कर देगा, नहीं दोगे
तो एक दिन जाना पड़ेगा उसके पास। तो भगवान कहेगा कि तुमको मैंने इतना सुंदर 2 हाथ दिया, आंखें दिया, कभी तुमने जोड़ा ये हाथ, कभी तुमने मंदिर में सिर नवाया, माता पिता जी का कभी पैर छुआ? ऐसे भगवान कहेंगे। फिर हम रोएंगे। तो रोने से भगवान ने कहता कि अब कोई फायदा नहीं है, अब जाओ तुम फिर से अपना जिंदगी स्टार्ट करो 1 से। और 1 कहाँ है? जानवर, कीड़ा मकोड़ा, ये सब बनो। फिर लास्ट में भगवान ने ह्यूमन बॉडी, जब भगवान किसी पर खुशी हो जाता है तभी ही ये मनुष्य का शरीर देता है, रावण के माध्यम से। बिना भगवान प्रसन्नचित होकर सबको मनुष्य शरीर बना देते हैं। और इस मनुष्य शरीर लेकर जो कोई शुभ काम नहीं किया तो बहुत बहुत वो समझना अपने आप को ये सुसाइड करता है, अपने देही का, अपने आप को वो नरक में डालते। इसलिए भगवान ने कहा कोई किसी को स्वर्ग नहीं पहुंचाता, कोई किसी को नरक नहीं पहुंचाते। हम स्वयं है जो चाहो अपने आप को जहां पहुंचाना चाहो। अब देखिए आप लोग को ना, कोई आपको घीच कर नहीं लेकर आया यहाँ पर मंदिर में, आप स्वयं आए। ऐसे आप स्वयं आए तो भगवान ने कहा ठीक, बहुत अच्छा काम। तो जो जहां जाता है अपने आप का मित्र बन जाओ, दुश्मन न बनो, अपने आप को अधोगति में न डालो, अपने आप को खराब जगह नहीं ले जाओ। कोई किसी को जबरदस्ती किसी की जगह खराब जगह नहीं ले जाता, हम हैं जो चले जाते थे। तो आइए अच्छी जगह, दूसरों को नहीं, अपने आप को हमेशा भाग्यशाली समझिएगा और अच्छे स्थान जाइएगा। और धैर्यवान के पास सागर श्री रामचंद्र भगवान ने विचार किया अपने मन में। संकल्प पूजा जब पाठ होता है ना आपके घर पर, तो पंडित जी संकल्प बोलते हैं कि संकल्प ओम तत्सत विष्णु विष्णु नमः ब्रह्म द्वितीय, बताते ये ब्रह्म द्वितीय प्रहारो श्री विषयत्वाराह कल्पे, ये कल्प का नाम बताते हैं। और फिर बताते हैं कौन से महीना है, कौन से डेट है, तिथि है, कौन रोज है, कितना बजा है, सवेरे है, 12 बजे संध्या है, कौन पूजा करने वाला व्यक्ति है, उसका नाम, उसका गोत्र, कौन पंडित है वो अपना नाम बताता है। और फिर कहता है कि भगवान ये आदमी हनुमान जी का पूजा करते हैं, सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं, राम का पूजन करते हैं। तो ये सब तुरंत आप लोग जो कंप्यूटर मारते ना, ऐसे तुरंत पहुंच जाता है। ऐसे ही ये संकल्प भगवान के पास संदेशा मिल जाता है। कौन सब गूगल के द्वारा, ये हमें तो नहीं मालूम, लेकिन सबको जानते हैं कि ये संकल्प जो है भगवान को प्राप्त हो जाता है। संकल्प का मतलब प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा के मतलब प्रोमिस। तो कभी कभी अपने मन में अपने आप प्रोमिस कर लो, मैं प्रोमिस करता हूं कि ऐसे करूंगा, तो आप कर सकते। और अपने हृदय में भगवान ने रखा, दिल में रखा है बात। अब भक्तों के शोक हरने वाले भगवान क्या करते हैं? किसका सोच को दूर करता है? जो भक्त लोग है, जो डिवोटी है भगवान, उसको कभी सोच नहीं लाता। अब हो जाता है शोक। अब मैं पंडित हूं, भले ही हमारी माता जी बीमार, मुझे भी सोच लगा, क्योंकि हम लोग बहुत साधारण है मनुष्य। एक थोड़ा देर बाद भगवान के आशीर्वाद से सोच भी दूर हो जाता है। तो ऐसा कोई नहीं है जिसको सोच नहीं लगता है, शोक युक्त हो जाते हैं। और जो शोक में हो जाते हैं तो उसका शोक हरण दूर कर देता है भगवान श्री रामचंद्र जी, और शोक को दूर कर देते हैं प्रिय व्यक्ति जन्म। और श्री रामचंद्र भगवान भय को भी दूर करता है, डर, जो डरे हुए मनुष्य उनको डर को दूर करता है भगवान। किसी को देखो यदि डरा है उसको और न डराओ, ये रामायण में लिखी हुई। भय से दूर करते हो, बच्चों जब डर जाते हैं उसको और न डराओ, किसी को न डराओ। तो भय दूर करने वाले भगवान राम ने अनेक प्रकार के चरित्र करते, भगवान ने अनेक प्रकार का चरित्र कर रहे हैं। और सुनिए, तो जी कहते हैं, और यहाँ से कथा धैर्य जी कहेंगे, और उसके पश्चात में बात करेंगे। दोनों जने करो, चलिए।
धन्यवाद महाराज जी, बहुत ही सुंदर कथा चल रही है। और आज में महाराज बड़े भावुक होकर लिख रहे हैं और भगवान श्री राम ने ऐसा संकल्प ले लिया कि मुझे समय आएगा तो मैं ऐसा ही करूंगा। कहो सुनो रघुपति प्रभुताई, जो पूरन ऋषि नारद गाई। और सुनिए मैं श्री रामचंद्र जी का वह प्रभुताई कहता हूँ। काग और गरुड़ की संवाद चल रहा है और कैलाश पर भाग माता पार्वती और शंकर जी बैठे हैं, बात हो रही है। और इधर बताते हैं कि मैं भगवान श्री राम का प्रभुताई को वर्णन करूंगा जो पुराण ऋषि नारद गाई। और पुराणों में ऋषि नारद जी ने गाया है। जैसे श्री रामचंद्र जी का राज्य हुआ, जो निर्मलता हुआ अर्थात कृति फैली वह सब विस्तार से आदि कवि मुनिवर वाल्मीकि जी ने कहा है। जो भूतकाल में वाल्मीकि ऋषि जी ने रामायण को लिखा था और यहाँ पर कहते हैं कि उसी को मैं और सरल भाषा में समझाऊंगा। मैं अति लघु। और आगे कहते हैं कि फिर अति तुच्छ मतिहीन क्या वर्णन कर सकता हूं। मैं कहते अपने आप को तुच्छ कहता है कि मैं मतिहीन, मेरे पास उतना ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, फिर भी मैं इतना वर्णन कर सकता हूं। जब ज्ञान नहीं है तो आप सोच सकते हो कि जिसके पास उतना ज्ञान नहीं है वो कितना बता सकता है। ये खुद को अज्ञानी समझ कहता है कि मेरे पास इतना ज्ञान नहीं। और जैसे बगुला हंसों की पाती में शोभित नहीं देता, अर्थात नहीं हो सकता। राम के राज्य के समय पृथ्वी पर पाप का नाम कभी कानों से भी सुना नहीं जाता था। चतुर मनुष्य नित्य पुराण पढ़ते थे। आगे चलो। और कहते हैं कि गाँव ही प्रभु गुण भव भयहारी, निंद ही अमर लोक नर नारी। और जितने भी गांव के लोग थे, जो प्रजाजन थे, इतने सुखी थे और घर घर में और सुंदर सुंदर कथाएं हो रही थी। संसार सागर के भय दूर करने वाले प्रभु के गुण आवाज गाते हैं। भगवान श्री राम के जो गुणगान करते हैं। और देवलोग कहते हैं कि आज्ञा मात पिता गुण करहि, जब तब दान सदा अनुसरहि। और सदा ही अपने माता पिता के अनुसरण, उनकी आज्ञा लेकर और उनसे सीखते हैं। बोले जैसे माता पिता करते हैं वैसे ही उनके जो बच्चे हैं वैसे ही रास्ता लेते हैं और सीख सीख कर दान इत्यादि देते हैं। और उधर निंद ही अमर लोक नर नारी, और देवलोक के स्त्री
पुरुषों को अपनी भक्ति से तिरस्कार करते हैं। और उधर भगवान श्री राम यहाँ त्रेता में है और ऊपर देवलोक में वो भगवान के पूजन से दूर है। आगे कहते हैं कि प्रजा आनंद राजे प्रभु के मानव इंद्र कुबेर घरे। श्री रामचंद्र जी के राज्य में सब प्रजा आनंद से रहते थे। मानो अनेक इंद्र और कुबेर, सारा रनिवास आनंद से ऐसा हो रहा था जैसे शारद के चंद्रमा को देखकर चकोर प्रसन्न हो जाता है, जो फूल मूल होती है, ऐसे ही गांव के लोग और बड़े मस्त हो जाते थे। राजा राम अपने राज्य में सभी प्रजा को इतने सुख में देखता था, सभी का देखभाल करता था, उनका बात सुनता था, इसलिए गांव के लोग और प्रजा लोग बहुत खुशी थे, किसी के ऊपर दुख नहीं था। जिस प्रकार से शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी देखती है, उसी प्रकार माताएं प्रभु को मुख को देखती है। उसी भांति भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, इनका भी भेष देख और उनका मन मोहित होता है। नित्य प्रति 4 प्रकार की सेना साथ लेकर प्रभु चौगन यानी गेंद खेलने के जाते हैं, परंतु जब पृथ्वी का भार उतारने गए तब बानरों की सेना साथ लेकर गए थे। बानरों की सेना भगवान साथ लेकर गया था, क्योंकि माता कैकेयी ने केवल राम को वनवास दिया था। लक्ष्मण और मां स्वयं साथ गए थे और सेना नहीं गए थे। भगवान श्री राम जंगल में जाकर बानरों का सेना बनाया था। और यहाँ कहते हैं कि यहाँ अयोध्या राज्य में जो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न है, ये सेनाएं लेकर इधर उधर गांव में नगर में घूमते हैं। चढ़ी चढ़ी बाज गज रथ नगर देखे श्रीमती पुनि ग्रह आवई। और हाथी घोड़े रथ पर चढ़कर नगर देखते हैं। इतना सुंदर अयोध्या नगर है। और छोटे भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुंदर सुंदर घोड़े पर बैठ, जहां पर सब कुछ होता अच्छा है तो वहां सब कुछ ठीक होता है। और सुंदर नगर में घूमते हैं अपने अपने घोड़ा रथ को सजाकर, और देखते हैं कि गांव में और नगर में क्या क्या हो रहा है। संध्या समय घर आते हैं और सुबह निकल जाते हैं, शाम को घर वापस आते हैं। जहां पीत रंग का मृग देखते हैं, तत्काल प्रभु वन छोड़ उसके सम्मुख भावमान होते हैं। और जहां सुंदर सुंदर हिरण इत्यादि देखते हैं तो शिकार खेलने की दिल आ जाती है उन पर। और फिरते हुए वन में कहीं जब फूलों के कांटे अंग में लगते हैं तब मुख मोड़कर मुस्कुराते हैं। वहां तो ऐसी कोमलता, और वहां लंका के युद्ध में बैरी के समान महाभयंकर शत्रु तनी तीक्ष्ण शक्ति को भी सहा लिया था, ऐसे तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं। रघुवर राज विराजियति श्री रामचंद्र जी का राज ऐसा परम शोभायमान था जिसके होने से सब पृथ्वी का पाप भाग गया। जिस घर में सुख हो, पूजा पाठ हो, बाल बच्चे सब अच्छे हो, तो उस घर में दुख नहीं होता है। इसी तरह राम के राज्य में किसी को दुख नहीं था, और जहां पर सुख होता है तो वहां दुख भाग जाती है। अमंगल भगवान शंकर भगवान कहते हैं, बोले अयोध्या मंगल है, धन्य अवध नगरी, धन्य अयोध्या धाम, बोले धन्य है सरयू जहां बसे सीताराम। और कहते हैं कि श्री राम के नगर में इतना शोभायमान था कि बखानी नहीं जाती।
जिसके होने से पृथ्वी पर कहीं भी पाप नहीं था। अत्यंत प्रेम नंद से वनों में अनेक मुनि विचरते थे। किसी को डर नहीं था, भय नहीं था, रात हो या दिन, क्योंकि भगवान ने राक्षसों को नाश कर दिया था। और वही 14 वर्ष पहले क्या था, जब रावण का राज था, तो लोग जंगल में भय करते थे, ऋषि मुनि डरते थे, त्राही त्राही मच रही थी। और आज यहाँ पर जंगल में ऋषि मुनि जन सब जंगल में घूमते हैं और जय जयकार करते हैं। ऐसे महाराज जाति मिलते हैं। भूमि सुहावनी कानन चारु। और कहते हैं कि पृथ्वी शोभायमान तथा वन सुंदर हो गया। पृथ्वी शोभायमान हो गई, झूला से सब हरियर हो गया और पशु पक्षी एक साथ खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, नाच रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं। और वर न करिए राम कहे राजा, रहे बैर बिनु सुन खग राजा। और कागजी गरुड़ से कहते हैं कि हे गरुड़, बोले राम के राज्य में बैर नहीं था, एक दूसरे के प्रति केवल प्रेम ही प्रेम था, किसी प्रकार के भाव नहीं था कि कोई अच्छा पहनता है, कोई कैसे पहनता है, कोई अच्छा खाता है, सब आनंद मंगल था। और कहते हैं सभी बिना बैर रहते थे, सभी बिना बैर रहते थे, किसी से किसी प्रकार की दुराव नहीं था, प्रेम से सभी रहते। सुख संपत्ति ग्रह ग्रह प्रगटाई, गए न सकई राम प्रभुताई। और क्यों नहीं, जहां सुख संपत्ति, जहां माता सीता स्वयं है, लक्ष्मी का वास है, वहां घर घर सुख और संपत्ति प्रकट हो गई। जहां लक्ष्मी है तो वहां संपत्ति प्रकट हो गई। और शारद चतुरानन गौरीशा, कोटि कोटि अनगिनत अहिषा। और श्री रामचंद्र जी का बड़ाई गा रहे हैं चारों ओर। प्रजा में, जिनके घर में सब कुछ ठीक ठाक है, तो राजा का जय जयकार होता। जिस राज्य में प्रजा का दुख होता है, उस राज्य में राजा का बड़ाई नहीं, वहां और कुछ होता है। और यहाँ राम के राज्य में छोटे बड़े स्त्री पुरुष बच्चे लोग सब जय जयकार करते हैं, क्योंकि सब कुछ आनंद है, भरपूर है। खाने के लिए, पीने के लिए, ओढ़ने के लिए, बिछौना है, सोने के लिए, घर द्वार सब कुछ है, तो सब आनंद मंगल है। और कहते हैं कि सरस्वती, ब्रह्मा जी, शंभु और करोड़ों अगणित शेष
भी ये सभी देवी देवताओं खुश है, अयोध्या के ऊपर आग लगाए है। बोले वाह क्या राज्य है, क्या राज्य राम का है, बोले सब सुख है। कवि कोविद जहां लगे जगमाही, राम राज गुण वर्ग न जाई। और कवि पंडित जहां तक जगत में है, किसी से राम का राज्य का गुण वर्णन नहीं हो सकता। जितने जो कवि लोग हैं, जो राइटर लोग हैं, जैसे तुलसीदास जी थे, ऐसे अनेक भारतवर्ष में महाकवि लोग थे। कहते हैं कि हमारे पास ऐसा कोई शब्द नहीं है, ऐसा कोई अक्षर नहीं है, मेरे पास इतना ज्ञान नहीं है कि राम का राज का कैसे वर्णन किया जाए। राम राज्य में कितना लोग सुख थे, उसका नाप तोल नहीं किया जा सकता। अगर किसी के घर में खाना पानी नहीं हो तो नाप तोल कर सकते हैं, पर जिनके घर में सब कुछ भरपूर है तो वहां का नाप तोल नहीं हो सकता। और कहते हैं कि पार्वती की सिहारी बनाई जाए और सिहारी घोलने के निमित्त समुद्र का पात्र यानी दावत बनाया जाए। ऐसे गांव के लोग भगवान शंकर भगवान, माता आदि शक्ति, इन सब का मूर्त बनाते हैं और खुशहाली ही खुशहाली अयोध्या में चारों तरफ छाई हुई है। कवि लेखनी सुर तरु भारी और कल्प वृक्ष की काम बनाई जाए और सातों दीपों पृथ्वी को कागज बनाया जाए। ऐसे जो वहां के प्रजाजन थे ऐसे विचारते हैं कि कल्प वृक्ष की काम बनाई और सातों दीप पृथ्वी को कागज बनाया जाए और सरस्वती विष्णु शिव ये 1000 कल्प तक आदि श्री रामचंद्र जी के गुणों को बनाकर लिखे। भगवान ने राज्य में क्या किया है और सोचते हैं कि हम कैसे इनका लिखे, कैसे हिस्ट्री बनाए, इससे कैसे कंपोजिशन लिखे। ऐसे वहां के जो प्रजा लोग थे ऐसे मन में विचार करते हैं। आगे और तो भी श्री रामचंद्र जी की राज की अपार लीलाओं का पार नहीं हो सकता है। अनगिनत सोचते हैं फिर भी पूरा नहीं हो सकता है। हे गरुड़, अब वह अनेक चरित्र सुनिए।